हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक आर्किट लर्निंग में। तो यहाँ पर बीएड के थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ मैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों ने जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट पेपर भी मिल सके। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ टीचिंग एनवायरनमेंट एजुकेशन का एग्ज़ाम पेपर। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स का आता है, कितने टाइमिंग है, ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं अपना जो मेरा एग्जामिनेशन मैंने जो बीएड किया था, मैं उसके साथ मेरा क्वेश्चन लिखने का था, क्या था, टाइमिंग थी, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो में बने रहिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। चलो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट पेपर के बारे में। देखो, यहाँ टीचर एनवायरनमेंट एजुकेशन है, ये सन 2023 से 24 के बीच का था। और यहाँ मेरा ये खुद का पेपर है। तो आप लोगों को मेरा भी अभी बीएड अभी ही कुछ टाइम हुए हैं फाइनल हुए। तो आप लोग को यहाँ मैं बता दूँ, ये जो पेपर होते हैं, दो पेपर हैं आपके थर्ड सेम में। और यहाँ 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे दिए जाएंगे। और मैक्सिमम कितने नंबर का होता है? मैक्सिमम 35 नंबर का आपका पेपर होता है। और यहाँ पर खंड 2 आएंगे, यहाँ पर ए और बी, या और वो। तो अब हम चलते हैं खंड ए की साइड। खंड ए की साइड चलते हैं। देखो, अटेम्प्ट एनी द 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस। आपको अटेम्प्ट कितने, 5 क्वेश्चंस से सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर आपको। और ये पेपर जो है शॉर्ट है, 2 घंटे के हिसाब से बनाया गया है। तो आप लोगों को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने 3 घंटे के पेपर दिए थे, अब यहाँ पर 2 घंटे का है और उसी हिसाब से कंटेंट को बनाया गया है। ठीक है, उसी हिसाब से क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोगों ने देखो, ज़्यादातर कन्फ्यूजन क्या रहता है आधे से ज़्यादा स्टूडेंटों का, हम लोगों का भी रहता था, हम लोग थे तो कि हम कितने पेज का लिखें। यहाँ मैं आपको पेजेस बताऊंगी और आपको अच्छे से नंबर गेन कर सकते हो उसके बारे में भी आपको थोड़ा शेयर करूंगी, मोटिवेट करूंगी। देखो, जन जागरूकता हेतु पर्यावरण शिक्षा का महत्व और आवश्यकता बताइएगा। यहाँ ये क्वेश्चंस है और 5 मार्क्स का है। और हमारे पास देखो, मैं तो क्या करती थी कि यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन, 5 से 3 क्वेश्चंस को आप 1 घंटे में सॉल्व कर ही सकते हो ना, 1 घंटा या 40 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, है ना। इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, इतनी स्पीड तो है। बहुत स्लो भी लिखोगे तब भी आराम से कर सकते हो। और मैं 1 घंटे में लॉन्ग करती थी और 1 घंटे में ये शॉर्ट करती थी। क्योंकि क्या होता था कि मैं लॉन्ग में तो हम लिखते रहते हैं, और यहाँ क्या है हमारा, हमें समय सीमा भी दे रखी है और हमें शब्द सीमा भी दे रखी है। 150 वर्ड का लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ ऐसा हम तो ऐसा नहीं गिनते थे 150 वर्ड का, मैं अपने पेजेस को काउंट करती थी। मैं लगभग 3.5 या 3 पेजेस का लिखती थी। मतलब 3.5 क्या, पृष्ठ 1, पृष्ठ 2 और पृष्ठ 3, इस टाइप से लिखती थी। ठीक है, तो आप लोग कैसे इसको, जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही आप जवाब दीजिएगा। आप फालतू की चीज़ें ना लिखें इसमें। देखो, जन जागरूकता पर्यावरण शिक्षा, पहले जन जागरूकता हेतु पर्यावरण शिक्षा बता दीजिएगा, उसमें हेडिंग डाल दीजिएगा और हाईलाइटर जरूर यूज़ कीजिएगा। आप लोग ब्लैक मार्कर या स्केच, मार्कर तो शायद पृष्ठ में छप जाता है, तो आप ब्लैक स्केच लीजिएगा, 5 रुपीज़ का मिल जाता है, आप उसको यूज़ कीजिएगा हेडिंग डालने के लिए। ठीक है, पहले आप जन जागरूकता पर्यावरण शिक्षा को डिफाइन कर दीजिएगा कि ये होते हैं समाज, ये पर्यावरण के अकॉर्डिंग जागरूक होना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, आप इस टाइप से लिख सकते हैं। और पर्यावरण शिक्षा का महत्व, हेडिंग डालिए पर्यावरण शिक्षा का महत्व को आप पॉइंट में दर्शाइए। पॉइंट में दर्शा के एक महत्व पर्यावरण शिक्षा यहाँ पर एक सर्कल के हिसाब से सर्कल में बनाइएगा, सर्कल से उसके पॉइंट को शो कर दीजिएगा। अब इन पॉइंटों को आप एक एक करके डिफाइन कीजिएगा। इस टाइप से बहुत अच्छे से आप एक पेज इसमें ले लेंगे, एक पेज इसमें ले लेंगे और एक पेज इसके अंदर। आवश्यकता बताइएगा, पर्यावरण की आवश्यकता बताइएगा। ठीक है, तो आप पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता, आपको पर्यावरण शिक्षा बताया, पर्यावरण की आवश्यकता नहीं, पर्यावरण शिक्षा बताया है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकताएं। ओके, आप लोग इस टाइप से आवश्यकताओं को भी आप पॉइंट में डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के प्रभाव और वर्णन कीजिए। अम्ल वर्षा हम लोग कक्षा 10th से क्या 8th से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं अम्ल वर्षा क्या होती है। इसमें आप 1 से 1.5 पेज भरिएगा, इनके प्रभावों को बताइएगा, आप शो कर दीजिएगा।
सर्कल बना के या जिस तरह से भी आप करना चाहें, पॉइंट के हिसाब से जिस तरह से भी आपको आता हो आप हाईलाइट यूज़ कर सकें, उस टाइप से प्रभाव बताइए। प्रभावों को आप या फिर किस पर होता है, हमारी फसल पर प्रभाव, घरों पर प्रभाव, इमारतों पर, इस टाइप से हमारी इस पर प्रभाव आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, भवनों पे, फसल पे और जानवरों पे, इस पर किसी पर भी आप लोग हैं जी, क्योंकि अम्ल वर्षा जो फर्स्ट वर्षा होती है वही हानिकारक होती है, आप इसकी बता सकते हैं, हानियाँ बता सकते हैं। तो प्रभावित किस किस को प्रभावित करती है, तो आप यहाँ पर हेडिंग करके और उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो 2 से 3 पेज आप आराम से भर सकते हैं। जैव विविधता के संरक्षण का क्या महत्व है? जैव विविधता के संरक्षण, यहाँ जैव विविधता को शो कीजिएगा, पहले बायोडाइवर्सिटी बताइएगा, बायोडाइवर्सिटी के फिर बाद में आप 1 से 1.5 पे जैव विविधता 2 शब्दों से मिलकर है जैव धन विविधता। विविधता का मतलब विभिन्नता होता है, जैव का मतलब जीव होता है, जीवों में विभिन्नता। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप से, और संरक्षण, फिर जैव विविधता के बारे में बताइए, फिर जैव विविधता के संरक्षण किस टाइप से करें, इस जैव विविधता के संरक्षण का क्या महत्व है, महत्व बता दीजिएगा। ओके, तो आप लोग इस टाइप से अपने हेडिंगों को डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करोगे हेडिंग को तो आप जरूर अच्छे से कर सकते हो, अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 1 घंटे में हमें 3 क्वेश्चन करने की क्या ज़रूरत है। अरे नहीं, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तभी तो नंबर मिलेंगे आपको। तो लिखने के ही पर्यावरण में नंबर मिलते हैं। आप लोग उसके साथ डायग्राम भी शो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बायो के या कोई आर्ट साइड के स्टूडेंट है जिसको क्या होता है, जैव विविधता के बारे में, जीवों की विभिन्नता के बारे में डायग्राम आता है, अम्ल वर्षा के बारे में डायग्राम आता है, तो आप आराम से शो कीजिएगा उसको, अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि मैं तो करती थी अपने उसमें। आगे है मानव के अनियंत्रित और गैर जिम्मेदार व्यवहार के पर्यावरणीय संकट निर्मित हुए हैं। पर्यावरण पर क्या संकट हुए हैं, तो आप मानव अनियंत्रित, गैर जिम्मेदार व्यवहार, पर्यावरण के संकट, उस पर के 3 पॉइंट में इसे डिवाइड कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड खंड बी में। तो खंड बी में क्या है, हमें यहाँ पर पहले 15 मार्क्स का आता था, हर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते थे हमें, तो यहाँ 15 मार्क्स करते थे। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, आपको 1 घंटे में, आधा घंटे में आराम से लिख सकते हो। और मैं 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन से अटेम्प्ट करती थी, वो चीज़ क्या था मेरा, 6 से 7 पेज या 7 पेज हो जाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा पेपर आता था कि हम लोग 6 से 7 पेज आराम से लिख सकते हैं। इसको भी ऐसे डिवाइड कीजिए। जैव विविधता क्या है, इसको 1 पेज, 1 से 1.5 पेज। जैव विविधता को नष्ट होने के कारण, इसको 2 पेज में कीजिएगा पॉइंट बनाकर। रोकने के लिए पाठशाला के प्रयास, इसको ये कीजिएगा। आप लोग इसमें क्या है, 2-2 पेज को डिवाइड कर लिए, 6 पेज आपके वैसे ही हो जाएंगे। आप लोग इस टाइप से डिवाइड करके क्वेश्चंस को पहले पढ़िएगा, ध्यान से उसमें समझिएगा। और पहले मैं क्या करती थी, पहले लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि अगर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन रह गया, अगर एक शॉर्ट रह जाता है बाई चांस, मान लो एक शॉर्ट से रह जाता है और लॉन्ग हम, तो हमें इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा। अगर हमारा शॉर्ट के चक्कर में लॉन्ग 10 नंबर का या 15 मार्क्स का रह गया, तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस के ही काफ़ी नंबर होते हैं। तो आप लोग मेरे हिसाब से तो पहले इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आपके पास वॉच होती है, सब कुछ होता है, टाइमिंग होता है, तो आप लोग इनको 1-1 घंटे में, आधे घंटे में लेके बांट लीजिएगा। ठीक है, आगे है पर्यावरण शिक्षा के अर्थ और परिभाषा। इसको भी देखो आप, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, इसको 2 पेज में आप डिफाइन कीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण के विद्यालय की क्या भूमिका होती है। नंबर 3rd पॉइंट बनता है विद्यालय में, वो समुदाय की क्या भूमिका होती है। 1-1, 2-2 पेज इसमें वो पेज कर दीजिए, है ना। आगे सेकंड में पर्यावरण संकट के प्रभाव, पर्यावरण पर संकट के प्रकार बताइए। संकट के प्रकार आप लोग ये डिफाइन कीजिए, पहले प्रकार बता दीजिए। उसने जितना पूछा आप वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। कोई भी एक पर्यावरण संकट के दुष्परिणाम, मतलब कोई भी पर्यावरण संकट, हमारा पर्यावरण संकट किस लिए हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, किसके, वाहनों के और हम लोगों के कूड़ा करकट की वजह से, ये सब चीज़ें हैं ना, उसके प्रकार डिफाइन कीजिएगा पर्यावरण संकट के लिए। आप लोग उसके दुष्परिणाम बता दीजिएगा। देखो एक पॉइंट में आ जाएगा, एक पर्यावरण इसके प्रकार बताइए, उसमें से एक का डिफाइन कर दीजिए, उसके दुष्परिणाम बताइएगा, उसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं ना, तो उस टाइप से आप लोग कर दीजिएगा इसको। आगे नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा होती रही तो पृथ्वी के जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे और विश्व में मानव जीवन की कुछ अर्थ नहीं रहेगा, ये कथन स्पष्ट कीजिए। पहले तो आप बताइए अम्ल वर्षा क्या होती है। देखो पीछे भी आ रखी है अम्ल वर्षा। आपने अगर कुछ क्वेश्चन सेम हो रहे हैं ना, तो आप सेम को ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए, क्यों, आपको शॉर्ट में उसके वो मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि आप शॉर्ट को ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें से आप लिख सकते हैं। अम्ल वर्षा, पहले अम्ल वर्षा को डिफाइन कीजिए। अम्ल वर्षा में हो रही पृथ्वी के जीव जंतुओं को नष्ट होने के कारण क्या है, अम्ल वर्षा किस कारण हो रही है, कि
क्या होती है, कौन सी वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जाता है, किस वजह से हो रहा है, यहाँ पर इसमें पूरा बता दीजिएगा। विश्व में मानव जीवन का क्या अर्थ नहीं रहेगा, क्या मतलब पर्यावरण वर्षा ऐसी होती रही तो हमारे जो संसार है मानव जीवन का कुछ अर्थ रहेगा या नहीं रहेगा, क्या अर्थ है क्या नहीं है, कैसे होगा, ये आप लोग इस कथन को पुष्टि कीजिएगा। आप लोग लिख सकते हैं, ऑप्शन आपके पास आते हैं तो आप लोग अच्छे से इसे अटेम्प्ट कीजिएगा। और बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मैं आपको नेक्स्ट डे मिलते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट नोट भी आपके साथ मैं शेयर करूँ ताकि आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो जाए। थैंक यू सो मच। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपके पेपर कब कब हैं, ताकि मैं 1 या 3-4 दिन पहले ही आप लोगों को उसका कंटेंट डाल सकूं और पेपर को डाल सकूं। तो आप प्लीज़ मुझे, जितने बीएड के स्टूडेंट हैं, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।